राजस्थान के शेखावटी के हजारों मजदूर सऊदी अरब में एक कंपनी के कैंप में कैद है। मजदूरों को गुज़िश्ता 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वीजा की मुद्दत खत्म हो जाने और कंपनी के जरिए आईडी कार्ड नहीं दिए जाने की वजह से तमाम मजदूर कैंप के बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मजदूरों ने न्यूज 18 से अपील की है कि उन्हें वहां से बुला लिया जाए। इस दौरान माली तंगी से परेशान इरफान नामी मजदूर ने खुदकुशी की कोशिश भी की है, लेकिन वहां मौजूद मजदूरों ने उसे बचा लिया। मजदूरों ने ट्वीट के जरिए वजीर खारजा सुषमा स्वराज से अपील की है कि उन्हें सऊदी अरब से बाहिफाजत अपने मुल्क बुला लिया जाए। हम टेंट में फंसे हुए हैं और कंपनी हमारा ना तो अकामा बना के दे रही है, ना मेडिकल बना के दे रही है और हमें घर भी नहीं भेज रही है। और 7 महीने हो गए हमें पगार दिया, आज 2 महीने हो गए हमें रूम में बिठाया, तो हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है, उधर फैमिली परेशान, इधर हम लोग परेशान। इसलिए सुषमा स्वराज से मैं अवगत करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मोदी सरकार से कि हमारा ये मैसेज हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए और ये हमारा जो वीडियो बना है ये हर ग्रुप में शेयर किया जाए। और यहाँ राजस्थान भाई भी है, बंगाली भाई भी है, नेपाली भाई भी है, पंजाबी भाई भी है, गुजराती भाई भी है, यानी हम लोग सब फंसे हुए हैं इधर। और आंध्रा के भी है, यानी श्रीलंका, सब ये आदमी इधर फंसे हुए हैं। तो इससे सुषमा स्वराज से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा ये मैसेज जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय भारत। चूरू से हमारे नुमाइंदे मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि जो ये पूरा मामला है, ये जो शेखावटी ही नहीं बल्कि देश भर के जो 6000 लोग वहाँ सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं उनसे संबंधित ये मामला है। इसके अंदर जो राजस्थान का शेखावटी एरिया है, चूरू, झुंझुनू और सीकर जो जिले हैं, इसके 3000 से अधिक लोग हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं। इन्हें 6 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है, जिसके कारण इनकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो सऊदी अरब के अंदर मेसर J&P जो कंपनी है, उसके अंदर ये लोग बिल्डिंग लाइन का अलग अलग कामों के अंदर मजदूरी का ये काम करते हैं। जो नवलगढ़ कस्बे का युवक है सुभाष नायक, वो भी वहाँ मौजूद है, जिसके द्वारा न्यूज 18 से ये गुहार लगाई गई कि उनको स्वदेश लौटने का, किसी भी तरह से वहां से निकालने का रास्ता है वो साफ किया जाए। इसके बाद इससे संबंधित उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है। जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज है, उनको ट्वीट भी करके उन्होंने गुहार लगाई, काफी टाइम पहले गुहार लगाई जा चुकी है। जो ट्विटर को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो 13 नवंबर की तारीख है, उस 13 नवंबर के बाद लगातार उनके द्वारा बार बार ये ट्वीट करके और गुहार लगाई जा रही है कि उनकी स्वदेश वापसी का जो रास्ता है वो साफ किया जाए, ताकि जिस बदतर हालत के अंदर वो अपनी जिंदगी काटने के लिए वहाँ मजबूर है, एक बंधक की तरह वो वहाँ रह रहे हैं, पासपोर्ट उनके पास नहीं है। जी मनोज, और 13 नवंबर से लगातार मदद की अपील की जा रही है, क्या कोई कदम उठाया गया है उनकी मदद के लिए? मैं बताना चाहूंगा अभी तक हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिसके अंदर ये सामने आया हो कि अभी किसी तरह की मदद है वो वहाँ फंसे हुए जो मजदूर हैं उन तक पहुंची हो। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।